हेलो, वेलकम। मैं रोहित देशपांडे। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई विल टीच यू द बेसिक concepts of all the computer languages including C, C++, Java. Just I will teach you the basic concepts. Today I am going to start with a new topic, an excellent topic which is very important part of any computer language. For that, just I want to remember you something. आप सभी ने फिल्म देखी होगी शोले। उस शोले में बहुत अच्छा डायलॉग था गब्बर सिंह का, और वो डायलॉग क्या था? जब तक तेरे पांव चलेंगे इसकी सांसें चलेंगी, जहां तेरे पैर रुके इसकी सांसें खत्म। ये डायलॉग गब्बर सिंह बसंती से कहता, और इसी डायलॉग के बेस पर कंप्यूटर का सबसे बढ़िया टॉपिक है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। वो टॉपिक का नाम है अनकंडीशनल स्टेटमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म गब्बर सिंह के शोले के डायलॉग से अनकंडीशनल स्टेटमेंट का क्या संबंध है? इसका संबंध जरूर है। अगर आप अनकंडीशनल स्टेटमेंट को देखें तो अनकंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट को बार बार कंटिन्यू रूप से चलाना, उसको कहते हैं रिपीटेशन ऑफ ए प्रोसेस, और उसी का नाम है आपका अनकंडीशनल स्टेटमेंट। अब अनकंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या, और इसका फिल्म से क्या मतलब है? देखिए, जब तक तेरे पांव चलेंगे इसकी सांसें चलेंगी, इसका मतलब होता है कि अप टू व्हेन द कंडीशन इज ट्रू प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट। जहां तेरे पैर रुके इसकी सांसें खत्म, मतलब when the condition is false program will terminate। ये मतलब होता है उस डायलॉग का और अनकंडीशनल स्टेटमेंट का। तो इजीली हम उसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं अनकंडीशनल स्टेटमेंट की। द प्रोग्राम एग्जीक्यूट अप टू व्हेन द कंडीशन इज ट्रू एंड इट टर्मिनेट व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। सो अगर हम बात करें अनकंडीशनल स्टेटमेंट की, तो अनकंडीशनल स्टेटमेंट क्यों कहा जाता है? देखिए, इसके साथ दो वर्ड है, अन और कंडीशनल। कंडीशनल जैसे कि आप जानते हैं ट्रू और फॉल्स, इसको कहते हैं हम कंडीशन। अगर इसके आगे अन जुड़ा है, जैसे लिमिटेड और अनलिमिटेड, तो लिमिटेड का मतलब होता है एक सीमित दायरा, एक फिक्स वैल्यू, और जब उसके आगे अन लग जाता है, इसका मतलब जिसका कोई दायरा ना हो, विच इज इनलिमिटेड, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड। तो इसी प्रकार से अन का मतलब होता है विच इज नॉट फिक्स्ड। तो इसमें इसके यूज से हम जब कोई ब्लॉक लिखते हैं तो उस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन कितने बार होगा, एक बार होगा कि दो बार होगा कि 50 बार होगा कि 100 बार होगा कि इनफाइनाइट टाइम्स होगा, कोई नहीं कह सकता। इट इज नॉट डिसाइडेड। दैट इज वाई सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर नोन एज अनकंडीशनल स्टेटमेंट। इसलिए इसको अनकंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम भी है अनकंडीशनल स्टेटमेंट कह लो, या इसको कह सकते हैं हम लूपिंग, या इसको कह सकते हैं हम इटरेशन। So these are the three names of the same statement. So this statement is known as unconditional statement, it is known as looping, or it is known as iteration. Now when we go for the unconditional statements, इसको जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके टाइप्स पे आते हैं। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है आपका एंट्री कंट्रोल, और एक होता है आपका एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल, जैसा कि अब आप नाम से समझ जाएंगे कि एंट्री मतलब क्या होता है, एग्जिट मतलब क्या होता है। एंट्री मतलब जब कोई चीज आती है, और एग्जिट मतलब जो कोई चीज जाती है। तो एंट्री कंट्रोल में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन इज चेक। सबसे पहले वो कंडीशन चेक करता, यदि कंडीशन ट्रू हुई देन ब्लॉक गेट एग्जीक्यूट, तब जाके वो जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
इसलिए इस स्टेटमेंट को एंट्री कंट्रोल कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम हॉल में जाते हो, सबसे पहले आपसे हॉल टिकट चेक किया जाता है। यदि आपके पास हॉल टिकट है तो आप अंदर अलाउड है, वरना आप बाहर टॉकीज में आप जाते हैं। तो जब टॉकीज में जाते हैं तो सबसे पहले आपसे टिकट चेक होता है। यदि टिकट है तो वेलकम, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ द हॉल। तो वो जो कंसेप्ट है वो आपका एंट्री कंट्रोल पे काम करता है। इसी टाइप से जब हम अनकंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उसमें एक स्टेटमेंट होता है जो पहले कंडीशन को चेक करता है। यदि ट्रू हुई तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसको कहते हैं हम एंट्री कंट्रोल। इसी का रिवर्स पार्ट है हमारा एग्जिट कंट्रोल। एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है, पहले ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद जाके कंडीशन चेक होती है। अगर सीधी एग्जांपल ले हम एयर कूल्ड टॉकीज का, यदि एयर कूल्ड टॉकीज आपका एग्जिट कंट्रोल पे काम करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास टिकट नहीं है, कोई बात नहीं, आप टॉकीज में घुस जाओ, अंदर बैठो, 10-15 मिनट फिल्म देखो, एसी का मजा लो। और यदि टिकट चेकर आया, उसने आपका टिकट मांगा, आपने बोले भैया टिकट नहीं है, खड़े हो, बाहर निकलो, तो आप बाहर निकल गए। तो उसमें हुआ क्या? कम से कम आपने 10 मिनट की पिक्चर भी देख ली, एयर कूल्ड का मजा भी ले लिया, कोई पैसा भी नहीं लगा और आपका काम हो गया। दूसरा एग्जांपल होता है जो जनरली आपके फ्रेंड्स के साथ आप करते हो। आप बिल्कुल सीरियस बैठे हो, कोई दोस्त आया, उसने आपको गुदगुदी कर दिया, आपको घुमा के एक जोर से चापट मार दिया, फिर बोला सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। तो क्या हुआ? कम से कम एक बार चाटा तो मार लिया, बाद में भले ही सॉरी बोल दिया, तो आपका एग्जीक्यूशन एक बार तो हो गया। तो इसलिए इसमें पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, बाद में कंडीशन चेक होती है। इसका मतलब ये होता है कि मिनिमम एटलीस्ट वंस योर प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट इवन द कंडीशन इज फॉल्स। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी हुई तब भी आपका प्रोग्राम कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इसको मैं आपको और डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा जब हम इसके प्रोग्राम्स और इसके स्टेटमेंट्स पे जाएंगे तब। तो आई होप दैट यू आर क्लैरिफाइड बिटवीन द एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल। अब बात आती है आपके किसी भी अनकंट्रोल स्टेटमेंट को समझने की कि उसकी स्टेजेस होती कैसी है। तो किन स्टेजेस पे काम करता है? पहली वैल्यू होती है उसकी इनिशियल वैल्यू, दूसरी होती उसकी कंडीशन, और तीसरा होता है उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये होती है किसी भी प्रोग्रामिंग की 3 स्टेज। इसको समझते हैं कि पहले अनकंडीशनल मतलब होता क्या। देखिए, अगर मैं इसको एग्जांपल से समझूं, अगर मैं आपको, जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं कि भगवान की माला 108 बार जपो, तो हमने जपा श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम 108 बार। तो हमने स्टार्ट किया 1 से, हमको जपनी कितनी है? 108। अब 108 मन के जब हम जपेंगे तो हमने स्टार्ट किया 1 से, एक बार हो गया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, मतलब पहली बार 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते 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 107, उसके बाद जाके 108। तो इसमें जिससे हमने स्टार्ट किया, जिस वैल्यू से हमने स्टार्ट किया, वो वैल्यू कहलाएगी आपकी इनिशियल, मतलब फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स। कंडीशन का मतलब होता है इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में कंपेयर करना। मतलब जब तक 108 नहीं होंगे आप जपते जाओगे, और जैसे ही 108 हुए आपने रोक लिया, मतलब आपका एक फिक्स वैल्यू था 108, जब तक 108 नहीं हो रहे, मतलब आप इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू इसके बीच में जो कंपैरिजन कर रहे हो, जिसको सीधे कह सकते हो कंपेयर बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, उसको कहते हैं हम कंडीशन। और ये कंडीशन काम करती है आपकी या तो ट्रू में या तो फॉल्स में, वो होगी आपकी कंडीशन। थर्ड आता है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। देखिए, यहां पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को सीधी भाषा में कह सकते हो इंक्रीज करना
या उस वैल्यू को डिक्रीज करना, मतलब या तो बढ़ाना या तो घटाना। यहां पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब केवल इतना नहीं होता कि आप किसी भी वैल्यू को एक से बढ़ाएं या एक से घटाएं। ओवरऑल मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीजमेंट इज व्हाट यू हैव टू रीच फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल एनी हाउ, कैसे भी करके आपको इनिशियल से फाइनल तक जाना। अब आप एक बार बढ़ाओ, दो बार बढ़ाओ, तीन बार बढ़ाओ, चार बार बढ़ाओ, 10 बार बढ़ाओ, 100 बार बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओ, वो कहलाएगा आपका इंक्रीमेंट। इसी टाइप से जब आप किसी वैल्यू को कम करते जाते हो वो कहलाता है आपका डिक्रीमेंट। वो आप एक से भी कम कर सकते हो, दो से भी कम कर सकते हो, तीन से भी कम कर सकते हो, कैसे भी कम कर सकते हो। जस्ट आई विल टेक वन एग्जांपल। जैसे मुझे जाना है 1 से लेकर 10 तक। अब 1 जो है वो मेरी इनिशियल वैल्यू है, और 10 जो है वो मेरी फाइनल वैल्यू। तो अगर मैं 1 के बाद 3 करता हूं, 3 के बाद 5 करता हूं, 5 के बाद 7 करता हूं, 7 के बाद 9 करता हूं, 9 के बाद खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने भी किसी भी वैल्यू को +2 से इंक्रीज किया। यदि मैं 10 से लेकर 1 तक आता हूं तो ये हो गई मेरी इनिशियल वैल्यू और ये हो गई मेरी फाइनल वैल्यू। तो 10 के बाद आया 9, 9 के बाद आया 8, 8 के बाद आया 7, फिर आया 6, फिर आया 5, फिर आया 3, 2 और 1। तो यहां पे मैं वैल्यू को एक एक से कम कर रहा हूं, तो ये होगा मेरा डिक्रीमेंट, तो ये हो गया मेरा इंक्रीमेंट। So increment and decrement doesn't mean that you are always increase the value by 1 or decrease the value by 1. आप उसको किसी भी तरीके से आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। जैसे मैं 3 का टेबल लिखता हूं, 3, अब यहां पे जो वैल्यू है वो +3 से इंक्रीज हो रही है, तो यहां पे मेरी वैल्यू इंक्रीज बाय 3। इसी टाइप से जब मैं 50, 45, 40, 35, 30 यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहां पे वैल्यू कितने से डिक्रीज हो रही मेरी 5 से डिक्रीज हो रही। तो हियर आई डिक्रीज द वैल्यू बाय 5। So the comparison or the combination of all the three statements, initial value, condition and decrement, properly handle the unconditional statement. उन तीनों के प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ ही आपका अनकंडीशनल स्टेटमेंट प्रॉपरली काम करता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि जैसे कि मैं मार्च पास करता है, ये मेरा इनिशियल वैल्यू है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और मुझे यहां तक जाना है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है और ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। अब यहां पे एक भाई साहब खड़े जिनको मार्च पास करते 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 यहां तक जाना है। अब मान लो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 20 है, ये स्टार्ट हुआ 1 से। अब यदि ये दो दो कदम बढ़ाते हैं, 2 स्टेप्स, ये 2 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, तो ऐसे करते 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 जब ये चलेंगे फाइनल पे जाएंगे तो इनका एग्जीक्यूशन अलग होगा। यदि इसी स्टेप्स को यदि वापस से अपन देखें, 1 से स्टार्ट हुआ और 20 तक जाना है, ये हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4, फिर हो गया 5, ऐसे करते करते एक एक से बढ़ा रहे हैं, तो ये जाएंगे आपके टोटल 20 स्टेप्स। इसी टाइप से यदि ये +4 करते हैं तो ये जाएंगे आपके 5 स्टेप्स, 1, 5, लाइक दैट इट विल इंक्रीज। तो इस तरीके से आपका इंक्रीमेंट काम करता है। अब मान लो ये यहां से स्टार्ट हुए और यहां पे इनको फाइनल करना है, ये यहां से स्टार्ट हुआ। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यदि मान लो इन्होंने यहां से स्टार्ट तो किया, स्टेपिंग चालू करी, जैसे मार्च पास चालू करी, बट दे आर नॉट स्टेप हिट फॉरवर्ड, वो अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा रहे। तो मुझे ये बताइए कि यदि इसकी बीच की दूरी 20 स्टेप्स है और वो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा रहे, तो वो स्टार्ट से फाइनल में कितने स्टेप्स में पहुंचेंगे? ऑब्वियसली उसका सीधा एक ही जवाब है, इनफाइनाइट।
क्यों? क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, उन्होंने कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया, ना +1 करा, ना +2 करा, ना +3 करा, वहीं पर खड़े होकर वो क्या करते रहे, स्टेपिंग करते रहे। तो जब इस टाइप की स्टेपिंग होगी या कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट काम नहीं करेगा, ऐसी कंडीशंस में प्रोग्राम आपका इनफाइनाइट में जा सकता है या जाएगा, और इस एरर को कहते हैं हम रन टाइम एरर। तो आपके प्रोग्राम में रन टाइम एरर जनरेट होगी, इसीलिए इनिशियल वैल्यू है यहाँ पर, फाइनल वैल्यू है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इंक्रीमेंट ने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया, उसकी वजह से प्रोग्राम आपका इनफाइनाइट ब्लॉक में चला गया। इसलिए तीनों का होना काफी जरूरी होता है, चाहे वो इनिशियल हो, चाहे वो कंडीशन हो, चाहे वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो, और इन्हीं के कोऑर्डिनेशन से, इन्हीं के कोऑपरेशन से बनता है आपका हर अनकंडीशनल स्टेटमेंट, चाहे वो एंट्री कंट्रोल हो, चाहे वो एग्जिट कंट्रोल हो। आई होप यहां तक आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे कि कैसे लूप काम करता है, किस तरीके से इनिशियल वैल्यू ली जाती है, किस तरीके से ये वर्कआउट करता है। अब बात करेंगे उसके टाइप्स की। तो जब हम बात करते हैं एंट्री कंट्रोल की टाइप्स की, टाइप्स ऑफ एंट्री कंट्रोल, सबसे पहला आता है आपका व्हाइल स्टेटमेंट, दूसरा आता है आपका फॉर स्टेटमेंट। देखिए, किसी भी प्रोग्राम में ऐसा कोई रूल नहीं होता कि आपको ये प्रोग्राम व्हाइल से बनेगा या आपको फॉर से बनेगा। द वे ऑफ राइटिंग, द वे ऑफ सिंटेक्स मेक इट डिफरेंट। In while the syntax is little bit different, in for the syntax is little bit different, which is benefit for you, which you likes, which you feel comfortable, on that basis you can use the while or for statement। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा प्रोग्राम while में बनाते हैं या कौन सा प्रोग्राम for में बनाते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं होता कि आपको यही प्रोग्राम while में बनाना है, यही प्रोग्राम आपको for में बनाना है। अब पढ़ते हैं while statement। देखिए, सबसे पहली डेफिनेशन दी हम while की बात करें तो while इज ए अनकंडीशनल स्टेटमेंट, ये आपका अनकंडीशनल स्टेटमेंट है, प्लस ये आपका एंट्री कंट्रोल लूप है। तो ये एक तो डेफिनेशन हो गई कि while statement is an unconditional statement which comes under entry control loop। अब इसके साथ जो डेफिनेशन आगे की जोड़ते हैं वो ये जोड़ते हैं कि इसके अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, जिसको हम बात करते हैं इनिशियल, कंडीशन और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, दे आर डिफाइंड एज ए सेपरेट स्टेटमेंट। वो एक सेपरेट स्टेटमेंट्स के रूप में इन तीनों चीजों को लिखा जाता है। तो इन तीनों के कोऑर्डिनेशन से बनती है आपकी व्हाइल स्टेटमेंट की डेफिनेशन। अगेन आई विल रिपीट, व्हाइल स्टेटमेंट इज एन अनकंडीशनल स्टेटमेंट which comes under entry control loop, and all the three steps, initial value, condition and increment decrement, are defined as a separate statement। उन स्टेटमेंट्स को सेपरेटली डिफाइन किया जाता है, उसको कहते हैं हम व्हाइल स्टेटमेंट। अब ये काम कैसे करता है, इसका सिंटेक्स क्या है? जब हम इसके सिंटेक्स पे जाते हैं, सबसे पहले आता है आपका इनिशियल वैल्यू, जहां से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, सी प्लस प्लस और जावा में व्हाइल के बाद हमेशा सेमीकोलन लगता है। सेमीकोलन ये शो करता है कि दिस स्टेटमेंट टर्मिनेट्स हियर, ये स्टेटमेंट का टर्मिनेशन यहां पर हुआ, वो डिफाइन करता है। उसके बाद आता है आपका व्हाइल स्टेटमेंट, व्हाइल, और यहां आती है आपकी कंडीशन। ब्रैकेट्स ये शो करता है कि जहां पर मुझे एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को बाइंड अप करना है टुगेदर, आई वांट टू बाइंड अप
ऑल द स्टेटमेंट्स टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट आई विल यूज ब्रैकेट। इसमें यही ब्रैकेट यूज होता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स, ये हो गया आपके स्टेटमेंट्स। उसके बाद आता है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो ये होते हैं आपके सिंटेक्स ऑफ व्हाइल स्टेटमेंट। कंडीशन जो होगी यहां पर आपके दो ऑपरेटर यूज होते हैं, होंगे ही होंगे। एक होंगे आपका रिलेशनल ऑपरेटर और एक होगा आपका लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स का होना कंपलसरी है। वो इसलिए कंपलसरी है क्योंकि यही दो ऑपरेटर मेनली हैं जो आपके रिजल्ट को बुलियन देते हैं। बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होगा आपके? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो ये ऑपरेटर्स होते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं आपके, वो होते हैं आपके एंड, और नॉट। इसको कहते हैं हम एंड, इसको कहते हैं हम और, इसको कहते हैं हम नॉट। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो भी स्टेटमेंट होंगे वो कहलाएंगे आपके रिलेशन। जैसे 5 ग्रेटर देन 3, 5 लेस देन 3, तो यही वो ऑपरेटर्स हैं जो आपको रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में देंगे। और उसी ऑपरेटर्स का यूज होता है आपका व्हाइल की कंडीशन के अंदर, जो हेल्प करता है कंडीशन ट्रू या फॉल्स को बताने में। सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ व्हाइल स्टेटमेंट। नाउ हाउ टू राइट द व्हाइल स्टेटमेंट। देखिए, सपोज मैंने लिखा इंट आई इक्वल 1 व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10। अगर मैं जावा की बात करता हूं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यदि मैं जावा की बात करता हूं तो, यदि मैं सी प्लस प्लस की बात करता हूं तो सी आउट आई, और यदि मैं सी की बात करता हूं तो प्रिंट एफ। और यहां पर लिखा मैंने आई प्लस प्लस। अब देखिए इसका एग्जीक्यूशन केस होगा। यहां पे मेरे पास वेरिएबल है आई, तो आई की वैल्यू क्या इनिशियलाइज है? 1। ये है मेरा आउटपुट। देखिए अब एक चीज और आपको मैं क्लियर करता हूं कि किसी भी आउटपुट स्टेटमेंट को यदि लूप के अंदर लिखा गया, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में, तो जितने बार भी ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा उतने नंबर ऑफ आउटपुट्स आएंगे। अगर ये ब्लॉक 10 बार एग्जीक्यूट हुआ तो 10 आउटपुट आएंगे। यदि ये ब्लॉक 5 बार एग्जीक्यूट हुआ तो 5 आउटपुट आएंगे। यदि ये ब्लॉक 3 बार एग्जीक्यूट हुआ तो 3 आउटपुट आएंगे। यदि ये स्टेटमेंट लूप के बाहर आया, मतलब कहां पे? व्हाइल के बाद में, तो ओवरऑल एक आउटपुट आएगा आपका। तो जब भी आप आगे प्रोग्रामिंग करें तो आपको यदि आउटपुट स्टेटमेंट लिखना पड़ा, तो यदि आपको एक आउटपुट चाहिए या एक आउटपुट डिस्प्ले करना है, तो उस सिस्टम डॉट आउट डॉट या उस आउटपुट स्टेटमेंट को लूप के बाहर लिखिए। और यदि आपको नंबर ऑफ आउटपुट चाहिए तो उस स्टेटमेंट आउटपुट स्टेटमेंट को लूप के अंदर लिखिए। ये चीज ध्यान रखने की बात है। अब आई लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। जैसे ट्रू हुआ उसने आई की वैल्यू क्या प्रिंट कर दी? 1। अब आई प्लस प्लस ये क्या कर रहा है? वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। देखिए इस स्टेटमेंट को दो तरीके से, तीन तरीके से लिखा जाता। एक लिखा जाता आई इक्वल आई प्लस 1, और एक लिखा जाता है आई प्लस इक्वल 1। ये तीन तरीके हैं जिस तरीके से इसको मेंशन किया जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो या जावा हो। तो normally those who are preparing for the 10th and 12th class, they should remember that I plus plus is equal to I equal I plus 1 or I plus equal 1. This is known as the shortcut abbreviation or shortcut notation of the statement. अब I की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू हो गई, प्रिंट कर दिया I प्लस प्लस। आई ने क्या करा? अपनी वैल्यू बढ़ाई 2 से, ये 2 हो गई। यहां से वापस लूप कहां गया? ऊपर, I लेस देन इक्वल टू 10। अब ये कंडीशन भी क्या हो गई आपकी? ट्रू। अब जैसे ये ट्रू हुई, वापस इसने क्या प्रिंट करा? 2। आई प्लस प्लस 3, वापस लूप ऊपर गया, 3 4 4, ऐसे करते करते कहां तक आएगा? 10 तक।
तो 10 लेस देन इक्वल टू 10, अभी भी कंडीशन क्या है, ट्रू। सिस्टम डॉट आउटडोर प्रिंट आई, इसने क्या प्रिंट कर दिया 10, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो गई 11, वापस गया 11 लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई ये लूप के बाहर आ गया और आउटपुट क्या है 1 to 10। अब मान लो यहां पे एक स्टेटमेंट और होता, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, तो ये जो आई है ये प्रिंट करता है 1 से लेकर 10 तक। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई आई की वैल्यू क्या हुई 11, और 11 है तो क्या हुआ ये लूप से बाहर आया, और बाहर इसको कौन मिला सिस्टम डॉट आउटडोर प्रिंट आई, तो आउटपुट में भी क्या आ गया 11। तो ये प्रिंट करेगा आपका 11 और ये प्रिंट करेगा आपका 1 to 10। ठीक, तो इस स्टेप से आपका व्हाइल स्टेटमेंट काम करता। इसी का एक अगला फॉर्मेट देखते हैं। i equal 1 while I less than equal to 5 plus plus I system dot out dot println I और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहां पे I की वैल्यू स्टार्ट हुई 1 से, ये आपका आउटपुट। जैसी कंडीशन ट्रू हुई 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू I प्लस प्लस, सीधे क्या हो गया I की वैल्यू इंक्रीज हो गई पहले 2, उसके बाद क्या प्रिंट करा उसने I की वैल्यू, तो स्टार्ट कहां से हुआ सॉरी 2, तो I स्टार्ट हुआ आपका 2 से। फिर यहां से लूप ऊपर गया 2 लेस देन इक्वल टू 5, फिर यहां पर कंडीशन क्या हुई ट्रू प्लस प्लस I, प्लस प्लस I कितना हुआ आपका 3, फिर यहां पर प्रिंट क्या हुआ 3, वापस लूप ऊपर गया 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू प्लस प्लस I, 4 सिस्टम डॉट आउटडोर प्रिंट I, ये 4, फिर लूप ऊपर गया 4 लेस देन इक्वल टू 5, फिर कंडीशन ट्रू I प्लस प्लस 5, क्या प्रिंट किया 5, फिर लूप ऊपर गया 5 लेस देन इक्वल टू 5, अगेन कंडीशन ट्रू प्लस प्लस I, क्या हुआ 6 सिस्टम डॉट आउटडोर प्रिंट 6, फिर लूप ऊपर गया 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हुई फॉल्स, और लूप क्या हो गया टर्मिनेट। तो आउटपुट क्या है देखिए, अगर हम 1 और 5 को कंपेयर करें तो हम ये सोचेंगे कि आंसर आएगा 1 to 5, लेकिन क्या आया था 6 तक, पर एग्जीक्यूशन कितने बार हुआ 1 2 3 4 5, एग्जीक्यूशन वही 5 टाइम्स हुआ। क्यों I की वैल्यू 1 5 तक चलेगा, 5 बार चलेगा, और हर बार इंक्रीज कितने से हो रहा 1 से, तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, मतलब एग्जीक्यूशन आपका 5 बार ही होगा। लेकिन पहले क्या करा, पहले वैल्यू को इंक्रीज किया बाद में डिस्प्ले करा, इसलिए क्या हुआ कि पहले 1 की वैल्यू से क्या हुआ 2 प्रिंट किया, फिर 2 के बाद 3 प्रिंट किया, 3 के बाद 4 प्रिंट किया, लाइक दैट इट डिस्प्ले द वैल्यू। तो इस स्टेप से आपका व्हाइल स्टेटमेंट काम करता है। यदि इसी में अपन इसी को यदि मैं एक तरीके से देखूं, और यहां लिख दिया मैंने I प्लस प्लस, अब आउटपुट क्या आएगा देखिए, लूप इंक्रीमेंट मैंने लूप के बाहर लिखा है, बाहर लिखा है इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और यहां पे कब आएगा जब यहां से उसको मुक्ति मिलेगी, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब यहां पे आएगा, और जब तक ट्रू होगा यही घूमता रहेगा, ये ट्रू और ये फॉल्स। तो कैसे काम करेगा, I की वैल्यू 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट कर दिया 1, क्योंकि I की वैल्यू 1, यहां पे तब तक नहीं आएगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती, तो I की वैल्यू क्या है वापस वही 1, वापस गया 1 लेस देन 5, फिर कंडीशन ट्रू, ठीक है भैया 1,
फिर कोई आई प्लस प्लस नहीं, छुपा लो उसको, वापस ऊपर 1, मतलब ऐसे करते करते प्रोग्राम क्या जाएगा आपका इनफाइनाइट टाइम्स, जिसको कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो आपका रन टाइम एरर में आएगा। तो इस टाइप से सारे स्टेटमेंट्स को प्रॉपर तरीके से लिखना जरूरी होता है। तो इसके सीक्वेंस का ध्यान रखिए कि आप सीक्वेंस कोई भी यूज किए, नो प्रॉब्लम, बट द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड ऑल द स्टेटमेंट शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड, ये प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। अब बात आती है आपकी लेस देन और ग्रेटर देन। कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम लेस देन कहां पे यूज करें और ग्रेटर देन कहां पे यूज करें। भाई सीधा सीधा कंसेप्ट है, जिसकी तरफ मुंह फाड़ा है वो वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। अगर मुंह इसने इधर फाड़ा है, मतलब ये मतलब 5 ग्रेटर देन 3 है, इसका मतलब ये हुआ, तो ये ग्रेटर सिंबल है और ये आपका लेस देन सिंबल है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी बात को ऑपरेटर्स की जब हम बात करते हैं तो हम इसको 5 लेस देन 3 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो एसोसिएटिविटी है, जो वे ऑफ डायरेक्शन है, वो लेफ्ट टू राइट है। तो ये उसको 5 लेस देन 3 पड़ता, तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, इसलिए 5 लेस देन 3 बोला जाता है। जब हम 5 ग्रेटर देन 3 बोलेंगे तो ये 5 ग्रेटर देन 3 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट इसकी एसोसिएटिविटी। तो हर ऑपरेटर की अपने एसोसिएटिव होती है और उस एसोसिएटिविटी के हिसाब से ही इसको लिखा जाता है, उसके हिसाब से ही उसे बोला जाता है। तो जब भी आप वैल्यू जब भी लूपिंग करें तो ये ध्यान रखिए कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का कंपैरिजन जरूर कर लें कि वो वैल्यू हमारी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू हो रही है इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो होगा ही होगा। अब यदि मैंने यहां पे इसको i इक्वल 10 कर दिया, अब 10 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, और ये ब्लॉक क्या हुआ? खत्म। मतलब क्या हुआ? वही, जब तक तेरे पांव चलेंगे इसकी सांसें चलेंगी, और जहां तेरे पांव रुके इसकी सांसें खत्म। तो जैसे आपने i इक्वल 10 करा, कंडीशन फॉल्स हो, इसकी सांसें खत्म, तो ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस स्टेप से आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो काम करते हैं, और ये है आपका व्हाइल स्टेटमेंट, जिसको कि हमने पढ़ा आज इज ए पार्ट ऑफ अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो कि एक एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर भी आता है। और इसके 3 स्टेजेस मैंने आपको बताया। ये हो गया आपकी इनिशियल वैल्यू, ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट, ये हो गया आपका कंडीशन पॉइंट, और ये हो गया आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पॉइंट। तो आप किसी भी तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या स्टेटमेंट्स को आप यूज कर सकते हो। सो दिस वाज जस्ट ए शॉर्ट पार्ट ऑफ योर व्हाइल स्टेटमेंट। In the next video, we will learn how to learn the for loops. उसको for loop कैसे पढ़ा जाता है, for loop को कैसे काम किया जाता है, और उसका इसका क्या एक रिलेशन है, किस तरीके से दोनों को हम मैनेज कर सकते हैं, एंड देन वी विल गो फॉर द प्रोग्रामिंग। तो आज के लिए बहुत, आई होप you like my video. Just like my video and subscribe the video if you like it, and thanks for the proper coordination. Thank you.